कैसे जाने कि आपका पीएफ का पैसा कट रहा है। आपका कंपनी कह रही है कि आपके सैलरी में से पीएफ डिडक्शन हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पीएफ का पैसा सच में डिडक्शन हो रहा है, आपके नाम पे पीएफ जमा हो रहा है या नहीं। ये पता करने का 2-3 तरीका है। तीनों तरीके पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन शुरुआत करते हैं पीएफ से। आखिर पीएफ होता क्या है? देखिए, पीएफ एक फंड है, प्रोविडेंट फंड है। ये सारे एम्प्लॉय के लिए सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत सारे स्टाफ अगर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक फंड बनाया गया जिसे कहा गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका सीधा सा पर्पस था कि आफ्टर रिटायरमेंट इनके लाइफ को सिक्योर किया जाए। मतलब जैसे कि आप तो हर दिन काम कर रहे हैं, महीने महीने सैलरी उठा ले, लेकिन जो भी सैलरी आपके पास आता है ना, उस सैलरी को आप पूरा खर्च कर देते हैं। इंसान की ये फितरत है कि हमेशा कोई ना कोई ज़रूरत लगा रहता है, हमेशा कोई ना कोई अर्जेंसी लगा रहता है। लगता है कि यार ये काम मैं कर लूँ, वो काम कर लूँ, मतलब करोड़ों रुपया दे देना तो एक महीने में फूक करके रख देगा, कहेगा कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कर लूँ। बचाएगा कुछ नहीं, सेविंग के नाम पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही महीने महीने कुछ कुछ उसमें से रख लिया जाए और यही 60 साल जब हो जाए और तब कहा जाए देखो यार तुम्हारा पैसा यहाँ पे है, ये रहा ब्याज, ये रहा मूलधन और ये रहा इसका रिवार्ड, ये रहा प्रॉफिट और ये रख लो तुम। कहता अरे मेरा पैसा इतना था, मुझे तो पता ही नहीं था। और इस चीज़ को लागू करने के लिए, थोड़ा सा सख्ती से करने के लिए एक रूल्स मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी दिया जाएगा उसमें से कुछ कट कर दिया जाएगा, मतलब एक तरह से 12% कट करके और आपके पीएफ में रख दिया जाएगा, पीएफ के नाम पे कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और वो जो पैसा जमा होगा, भारत सरकार उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट जनरेट करके वो फिर आपको जिस समय आप रिटायर करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। या रिटायरमेंट से पहले कभी मान लीजिए 5 साल आप जॉब कर लिए, अब कंपनी छोड़ दिए हैं, तो आपका पैसा जो पीएफ में था उसको आप ब्याज के साथ जो आपको मिला है प्रॉफिट, वो सारा का सारा विड्रॉल कर सकते हैं। उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना है। एकदम सेविंग जो होगा वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पीएफ तो कट रहा होगा। अब कंपनी वाला जब सैलरी स्लिप आपको देता है तो कहता है कि यार आपका पीएफ कट रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कितना पीएफ कट रहा है, सच में कट रहा है या झूठ में कट रहा है। ये सारी चीज़ जानकारी जरूरी है ना, कैसे जाने? तो देखिए, इसके 2-3 तरीके मैंने बताया ना, उसमें से सबसे पहले तो आपको यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कह सकते हैं, ये इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करेंगे तो आप तुरंत अपने से खुद से पता कर सकते हैं। देखिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली, आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उसमें एप्लीकेशन होता है उमंग करके, वहाँ पे जा करके आप अपने आधार से लॉगिन करके इसके बाद यूएएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब तक यूएएन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप पता ही नहीं कर सकते हैं, और आपके नाम पे पैसा जमा भी होगा तो आप कोई ट्रैक नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास यूएएन नहीं है, आपका जो है कोई पीएफ का पैसा नहीं कट रहा है। अब इसको पता करने का सबसे पहला तो यही तरीका है कि आपका जो सैलरी स्लिप है उसमें देखिए कि आपके ईपीएफओ के नाम पे, मतलब पीएफ के नाम पे कितना पैसा काटा जा रहा है। पहला तरीका ये हुआ कि सच में कट रहा है या झूठ में कट रहा है। दूसरा तरीका ये है कि यूएएन एक्टिवेट करके आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से व्यू पासबुक में जा करके चेक कर सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है कि जिस उमंग एप्लीकेशन से आपने एक्टिवेट किया है ना यूएएन, उसी एप्लीकेशन में जा करके व्यू पासबुक पे क्लिक करेंगे और फिर यूएएन डालेंगे तो आपका पूरा जो बैलेंस होगा, जितना जमा होगा, मतलब आपके सैलरी से कितना कटा और कंपनी वाले ने कितना जमा किया, पेंशन में कितना फंड में गया, ये सारा चीज़, मतलब कि ईपीएफ और ईपीएस इसमें कितना कैसा पैसा गया, सारा का सारा डिटेल लेखा जोखा वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही आसानी से वहाँ पे मोबाइल में ही देख सकते हैं। 3 तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि आप मिस्ड कॉल करिए, एक नंबर डाला जाता है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, मैं ट्राई किया हूँ, कभी फिर से हो सकता है कि काम करना शुरू कर दे, तो इस तरीके से हो सकता है। और अगला तरीका जो सबसे लास्ट है वो एसएमएस पे। मैंने मिस्ड कॉल और एसएमएस वाला दोनों सिस्टम पे अभी अप्लाई किया हूँ, लेकिन वहाँ पर नहीं बता रहा है। जबकि मैंने व्यू पासबुक वाला ऑप्शन, चाहे वेब वर्जन हो, मतलब ब्राउजर में हो, चाहे उमंग एप्लीकेशन में, दोनों के दोनों काम कर रहा है। तो ये तरीका अपना करके आप ये चेक कर सकते हैं कि सच में आपका पीएफ का पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ये दिक्कत है आपके साथ, कंपनी वाले आपको गलत कर रहे हैं, या जिस इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं समझ जाइए कि आप परमानेंटली जॉब नहीं कर रहे हैं। आपको झूठ बोल कर रखा गया है कि आप परमानेंट वहाँ के स्टाफ हैं, लेकिन जब तक पीएफ नहीं कटे समझिए आप टेम्पररी है, कभी भी हटाया जा सकता है। ऑन रिकॉर्ड आपका नाम नहीं डाला गया। जैसे ही ऑन रिकॉर्ड नाम होगा वैसे ही पीएफ कटना शुरू हो जाएगा। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं सबके साथ सर्कुलेट करके बताइए और हमेशा मोबाइल से ट्रैक करते रहिए कि आपका पीएफ का पैसा कट रहा है, जमा हो रहा है रेगुलर बेस पे या नहीं हो रहा है। याद रखिए, नियम ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं रेगुलर पीएफ का पैसा नहीं जमा करेगा तो उन्हें जुर्माना के साथ पीएफ का पैसा वहाँ पर देना पड़ता है। मतलब कि इंस्टीट्यूशन ईपीएफओ ऑफिस में फाइन के साथ वहाँ पर जल्दी जमा करेंगे, इसलिए वो लोग भी परेशान रहते हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीएफ का पैसा कंपनी वाला जो
जो है वो दे क्लियर कर दे ताकि वो जमा हो जाए। राइट, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।